हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। ऐसा मास जिसमें किए गए हर छोटे से छोटे पुण्य कार्य का फल हजारों गुना होकर लौटता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की रज मात्र से जो पापमुक्त हो जाए, वहां निवास करने का सौभाग्य यदि मिल जाए, तो समझो इस जन्म का सार्थक उद्देश्य पूर्ण हुआ। आज की इस अत्यंत रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली कथा की शुरुआत होती है एक अद्भुत संयोग से, जहां समय, संकल्प और सेवा तीनों एक ही बिंदु पर आकर टिक जाते हैं। ये कथा है उस भक्त की जिसे न अपने भाग्य का ज्ञान था, न पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का, किंतु फिर भी उसकी अंतरात्मा की एक पुकार भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी तक पहुंच गई। और फिर जो घटा वो आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र की वायु में गूंजता है। कथा प्रारंभ होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक निर्धन सीधा साधा बालक। नाम था माधव। बचपन से ही उसका मन संसार की चकाचौंध में नहीं, बल्कि नदी के किनारे बहते जल में, मंदिर की घंटियों की ध्वनि में और भगवन नाम के जाप में रमता था। माँ बाप नहीं थे, परंतु जीवन में जो सबसे बड़ा सहारा था वो थी उसकी सच्ची भक्ति। माधव दिन भर गांव में काम करता, कभी खेतों में हल चलाता, कभी किसी के पशुओं को चराता, परंतु संध्या होते ही वह अपने मिट्टी के घर के कोने में बैठकर भगवन नाम में खो जाता। वह गाता, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवम। हालांकि उसने कभी पुरुषोत्तम क्षेत्र देखा नहीं था, परंतु गांव के बूढ़े साधु की कथाओं से वो जान चुका था कि एक दिन उसका मन जिस नगर के लिए खिंचता है, वह कोई साधारण नगरी नहीं, स्वयं भगवान का धाम है। एक दिन जब माधव जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसके कानों में एक अजीब सी ध्वनि पड़ी। कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। और फिर अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण उसके सामने प्रकट हुए। चिता भस्म लिपटा शरीर, कमंडलू हाथ में और मुख पर अद्भुत तेज। उन्होंने कहा, बालक, क्या तू भगवान को पाने को तैयार है? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा जीवन ही केवल यही चाह रखता है। परंतु क्या भगवान केवल धनियों के लिए होते हैं? क्या निर्धनों को पुरुषोत्तम क्षेत्र नहीं बुलाता? ब्राह्मण मुस्कराए। उन्होंने अपनी झोली से एक पोटली निकाली, जिसमें एक काष्ठ की छोटी सी मूर्ति थी। बोले, ये स्वयं श्री जगन्नाथ जी का प्रतीक है। इसे लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ। तुम्हें वहां जो अनुभूति होगी वह पूरे जीवन को रूपांतरित कर देगी। परंतु माधव ने जब पोटली को छुआ तो कुछ विचित्र घटा। उसकी दृष्टि के सामने पूरा दृश्य परिवर्तित हो गया। उसे प्रतीत हुआ जैसे वह नीले सागर के किनारे खड़ा है और सामने विशाल रथ खड़े हैं, जिन पर विराजमान है भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी। हजारों लाखों श्रद्धालु जयघोष कर रहे हैं और वही ध्वनि माधव के अंतःकरण में गूंजने लगी, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। वो विस्मय से ब्राह्मण की ओर देखने लगा, पर वो अब वहां नहीं थे। उनके स्थान पर बस वायु में एक गंध तैर रही थी, चंदन, कमल और तुलसी की। माधव ने निर्णय ले लिया, अब वो उसी क्षण भगवान की नगरी की ओर प्रस्थान करेगा। और फिर एक नई यात्रा प्रारंभ हुई, जिसे मात्र एक साधारण यात्रा समझना भूल होगी। ये थी आत्मा की पुकार पर निकली हुई वह यात्रा जो किसी के जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। वह जंगलों से गुजरा, नदी पार की, भूखा रहा, प्यासा रहा, परंतु उसकी आंखों में एक ही दृश्य था, भगवान का रथ, और वो स्वयं उनका दर्शन करता हुआ। लेकिन ये यात्रा जितनी सरल प्रतीत होती थी, उतनी थी नहीं। मार्ग में एक स्थान ऐसा आया जहां उसके समस्त संकल्प डगमगाने लगे। एक सूना क्षेत्र था, अजीब सा मौन, जहां न पशु की आवाज थी न पक्षियों की। तभी वहां कुछ विचित्र आकृतियां प्रकट हुईं, जो मनुष्यों के समान थीं, परंतु उनकी दृष्टि शीतल नहीं थी, भयंकर थी। उन्होंने माधव से पूछा, तू इस भूमि पर क्यों आया है? माधव ने शांत स्वर में कहा, भगवान जगन्नाथ जी की ओर जा रहा हूं। वे आकृतियां हंसी, क्या तू जानता है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र केवल उन्हीं के लिए है जो परीक्षा पास करें? और फिर शुरू हुई वह परीक्षा
जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। पहली रात माधव को स्वप्न में एक यक्ष प्रकट हुआ, जिसने उससे पूछा, क्यों जाना चाहता है जगन्नाथ के पास? माधव बोला, क्योंकि मेरा हृदय वहां बसा है। यक्ष बोला, अगर तुझसे कहा जाए कि वहां पहुंचने पर तुझे कुछ भी न मिलेगा, न दर्शन न भक्ति, फिर भी जाएगा? माधव की आंखों से अश्रुधार बह चली। अगर मुझे केवल उनकी चरण धूलि ही मिल जाए, वह भी मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से बढ़कर है। अगली सुबह वो एक शिला पर बैठा था जब एक बूढ़ा साधु आया। उसने माधव को देखा और कहा, बालक, यदि तुझे भगवान चाहिए तो पहले उनके लिए अपने हृदय में स्थान बना। माधव ने पूछा, कैसे? साधु बोले, त्याग से, सेवा से, नम्रता से। माधव ने उसी क्षण से यात्रियों की सेवा प्रारंभ की। रास्ते में जो भी आता उसे पानी पिलाता, पैरों की धूल से प्रभु का नाम लिखता। धीरे धीरे उसकी यात्रा तपस्या में बदलने लगी। और फिर एक दिन जब सूर्य की किरणें समुद्र से टकरा रही थीं, उसे दूर से दिखाई पड़ा नीलाचल पर्वत और उसके ऊपर चमकता हुआ मंदिर का शिखर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्या सचमुच वह पहुंच गया? परंतु ये तो बस प्रारंभ था। जब वो सिंहद्वार के सामने पहुंचा तो उसे बताया गया, आज मंदिर बंद है, भगवान विश्राम कर रहे हैं। वो वहीं बैठ गया, घंटों बिना हिले, बस उनकी एक झलक की प्रतीक्षा में। रात हुई, चंद्रमा निकला, सब श्रद्धालु चले गए, पर माधव वहीं था, आंखें मूंदे, एक स्वर बोलता हुआ, जय जगन्नाथ स्वामी। तभी मंदिर के भीतर से एक चमत्कार घटित हुआ। मंदिर के द्वार स्वतः खुल गए और फिर कोई था जो बाहर आया और माधव के पास आकर खड़ा हो गया। वह थे श्री जगन्नाथ जी स्वयं, अपनी करुणा मूर्ति रूप में। उनके साथ बलराम जी और सुभद्रा जी भी विराजमान थे। माधव ने आंखें खोलीं। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु उसने महसूस किया जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। माधव, एक दिव्य स्वर गूंजा, तू हमारा है और आज से पुरुषोत्तम क्षेत्र तेरा है। उसी क्षण माधव को वह मूर्ति जो ब्राह्मण ने दी थी सजीव प्रतीत हुई और वो समझ गया, उसी रूप में भगवान उसके साथ प्रारंभ से चल रहे थे। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। माधव ने जीवन पर्यंत भगवान की सेवा की, परंतु एक रहस्य जो वह किसी को न बता सका, वो था वह एक रात्रि जब भगवान स्वयं उसके घर आए थे और उसे एक यंत्र सौंपा था जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा था। क्यों? क्या माधव को कोई विशेष कार्य सौंपा गया था? क्या वह यंत्र आज भी उस मंदिर के किसी गुप्त भाग में सुरक्षित है? और क्या कोई और भक्त किसी और युग में उसी यंत्र के मार्गदर्शन में भगवान के एक और रहस्य को उजागर करेगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए BRS ज्ञान पर, क्योंकि अगली कथा उस अद्भुत यंत्र के रहस्य को उजागर करेगी जिसने पुरुषोत्तम क्षेत्र में आने वाले एक महासंकट को पूर्व में ही मिटा दिया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस यंत्र में क्या छिपा है? तो अगली कथा में मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। हरे कृष्णा।